हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस लॉ। इसमें हम पढ़ेंगे कैसे हमारा जो गैस का वॉल्यूम होता है वो हमारे टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से, वेरी करने से कैसे वेरी होता है, उस पर कैसे डिपेंड करता है। इसमें हम किन्हीं दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन निकालेंगे, बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट मान के। सो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ से। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। बॉयल्स लॉ कहता है कि अगर हम गिवन अमाउंट ऑफ गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें, अगर हम गैस का टेम्परेचर जो भी हमने लिया हो उसको कांस्टेंट कर दें, तो उसका जो वॉल्यूम है वो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। मैथमेटिकली V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, या फिर हम कह सकते हैं V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यानी अगर हमारा प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम P को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। नाउ अगर हम ग्राफ प्लॉट करें प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का, तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है? जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रेशर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो रहा है। प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ होगा। यानी कि इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, नाउ सेकंड, अगर हम बात करें प्रेशर वर्सेस 1/V, यानी कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो यहाँ पे क्या होगा? P जो है वो हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1/V के। 1/V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज़ करेगा हमारा जो 1/V है वो भी इंक्रीज़ करेगा। यानी ये क्या हो जाएगा? हमारा प्रेशर इंक्रीज़ करने से 1/V भी क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। आई होप आपको बॉयल्स लॉ समझ में आ गया होगा, जहाँ पे हम कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ओके, नाउ उससे रिलेटेड क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ गिवन मास ऑफ गैस एट 298 केल्विन इज 25 ml। जो वॉल्यूम है 298 केल्विन पे वो 25 ml है, और उसका जो प्रेशर है वो क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। यानी कि V1 की अगर हम बात करें तो 25 ml दिया हुआ है, P1 की बात करें तो 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ओके, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज टू 1.25 एटमॉस्फेयर। अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया V2 इज इक्वल्स टू 1.25 अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया V1 से V2 पहुंच गया, तो ये बात कर रहा है कि हमें क्या निकालना है? V2 निकालना है, और प्रेशर हमें अगर इंक्रीज़ होकर कितना मिल गया? 1.25 एटमॉस्फेयर। अगर प्रेशर P1 से 1 एटमॉस्फेयर से 1.25 एटमॉस्फेयर पहुंच गया और वॉल्यूम 25 ml इनिशियली था, तो V2 कितना हो जाएगा? तो हमारे पास बॉयल्स लॉ से क्या पता है हमें? P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। वैल्यू पुट कर देंगे, P1 1 इंटू V1 25 इज इक्वल्स टू P2 1.25 इंटू V2 हमें पता नहीं है, तो हम इसे ये मल्टीप्लाई में है, कहाँ जाएगा? डिवाइड में। 25/1.25 इज इक्वल्स टू V2। जहाँ पे से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट हट के ऊपर 2 0 एंड 125 कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड ये हो जाएगा 25 2 जा 50 V2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 20 मिलीलीटर। ये हमारा क्या है? V2 आ गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस इज डिक्रीज टू 1/5 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जो वॉल्यूम है वो हमारा इनिशियल से 1/5 क्या हो रहा है? डिक्रीज हो जा रहा है। यानी कि इनिशियली इफ़ लेट इनिशियल VI कितना है हमारा? VI वॉल्यूम हमने V1 मान लिया, इनिशियल वॉल्यूम हमने V1 मान लिया। अब ये बोलता है कि ये 1/5
इंक्रीज़ हो गया, यानी V2 कितना हो जाएगा, V फाइनल की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा 1/5 ऑफ V1. नाउ एट द कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज़ द फाइनल प्रेशर. अगर इनिशियली प्रेशर P1 था, फाइनली प्रेशर हमारा P2 हो गया, तो हमें निकालना है क्या है, इसका फाइनल प्रेशर निकालना है, यानी P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. P1 कितना है, P1 इनिशियली हमारा P1, V1 कितना है, V1 है, यानी PI VI इज इक्वल्स टू P फाइनल एंड V फाइनल. तो जगह P1 V1 इज इक्वल्स टू P फाइनल P2 है, और V फाइनल कितना है, V1/5. हमें P2 ही निकालना है, यानी P फाइनल ही निकालना है, तो क्या हो जाएगा P1 V1 अपॉन, ये इसके नीचे जाएगा यानी डिवाइड में 1/V1/5 हो गया. ये मल्टीप्लाई में जाएगा 5 P1, V1 से V1 कैंसिल आउट, यानी P2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 5 P1. ठीक है. नाउ अब हम बात करते हैं चार्ल्स लॉ की. चार्ल्स लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हम प्रेशर कांस्टेंट मान लें, अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान लें, तो जो हमारा वॉल्यूम होता है गिवन अमाउंट ऑफ गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के. कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, यानी V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, वेयर V इज इक्वल्स टू, अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, KT हो गया, या फिर V को हम डिवाइड में लेके, सॉरी T को अगर हम डिवाइड में लेके जाएंगे तो V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2 आ जाएगा, V1/T2. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इसके ग्राफ को प्लॉट करने की, तो एट कांस्टेंट प्रेशर जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी अगर हमारा वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा यानी तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा, यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर रहा है. टेम्परेचर के साथ हमारा जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा. टेम्परेचर के इंक्रीज़ के साथ हमारा जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है. टेम्परेचर इंक्रीज़ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़. नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज मेंटेन्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर में दिया हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो अमाउंट है गैस की, उसका जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है इनिशियली. V इनिशियल हमारे पास कितना है 2 लीटर एट 100,000 डिग्री सेल्सियस. T इनिशियल हमें 1000 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर हम इसे कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 173 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1273 कैल्विन. ओके. नाउ व्हाट वुड बी वॉल्यूम इफ़ गैस इज कूल टू 0 डिग्री सेल्सियस. तो T फाइनल जो है ठंडा हो गया, ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच गया, यानी कि प्लस 273, तो हो जाएगा 273 कैल्विन. फिर बोलता है ये कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट. नाउ व्हाट वुड बी द फाइनल वॉल्यूम, VF कितना होगा. तो अभी हमने पढ़ा कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी कि V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2. हमें निकालना है V2 की वैल्यू, तो हो जाएगा V1 यानी कि 2 इंटू T2, ये मल्टीप्लाई में जाएगा. T2 कितना है हमारे पास, यानी फाइनल 273 डिवाइडेड बाई 1273 इज इक्वल्स टू V2. T1 यानी T इनिशियल कितना है 1273. नाउ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 2 4 1 5, 546 डिवाइडेड बाई 1273 डिवाइड करके हमारे पास आएगा 0.4291 लीटर में दिया था, तो वॉल्यूम किस में आएगा V2 भी लीटर में. आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गेल-ल्यूसिक लॉ की. गेल-ल्यूसिक लॉ क्या कहता है, गेल-ल्यूसिक लॉ कहता है कि अगर हम एक गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है उसे कांस्टेंट मान लें, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लें तो उसका जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी P यहाँ पे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा प्रोपोर्शनल साइन को हटा के T, यानी P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2 हो जाएगा, जहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स है और जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या होगा कांस्टेंट होगा. नाउ हम बात करते हैं एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रोस लॉ जो है वो हमें एक रिलेशन बताता है
जो वॉल्यूम है गैस का उसमें, और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैसियस मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट, उसमें। यानी कि ये हमें रिलेशन बताता है, इट गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इट। एवोगैड्रोस लॉ कहता है कि अगर हमारे पास जो गिवन अमाउंट ऑफ गैस है उसका वॉल्यूम इक्वल है, सेम टेम्परेचर में है, सेम प्रेशर में है, तो उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 2 कंटेनर लिए, इसके अंदर मैंने डिफरेंट गैसेस फिल करी हुई हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हीलियम, ठीक है। तो अलग अलग मैंने यहाँ पे गैसेस फिल करी हुई हैं, लेकिन दोनों का टेम्परेचर मैंने T लिया, दोनों का प्रेशर मैंने P लिया, दोनों का जो वॉल्यूम है वो मैंने सेम लिया, 20 मिलीलीटर एंड 20 मिलीलीटर। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। अगर यहाँ पे 100 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो इसके अंदर भी 100 मॉलिक्यूल्स ही प्रेजेंट होंगे। ओके, यानी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रोस लॉ हमें यही कहता है कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम वाला जो गैस है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल नंबर में ही होंगे। B इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। एंड सेकेंड थिंग है कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर हमें गिवन है या कांस्टेंट है तो जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स के। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ़ मोल्स के डायरेक्टली क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हमें क्या पता चल गया, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के, और नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है नंबर ऑफ़ मोल्स के प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया, जो वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स के, ठीक है। जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स के, नंबर ऑफ़ मोल्स के। और हम यहाँ से कह सकते हैं V/N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के कॉन्स्टेंट ले लिया, एंड V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2। एक बात और हमें पता है कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल जो होता है वो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होते हैं, जो कि हमारा एवोगैड्रो नंबर कहलाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, यानी कि गिवन 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होना चाहिए, एंड 22.4 लीटर वॉल्यूम होना चाहिए। तब हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होता है। नाउ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, 0.9625 मोल ऑफ 65 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर एट 2098 केल्विन। ये बोल रहा है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स यानी N1 इज इक्वल्स टू 0.965 है, जो कि 5 लीटर वॉल्यूम के अंदर, यानी V1 हमें दिया हुआ है कितना है, 5 लीटर, टेम्परेचर हमें दिया है 298 केल्विन, प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, यानी कि गिवन टेम्परेचर गिवन प्रेशर पे वॉल्यूम और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं। व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ 1.80 मोल, N2 इज इक्वल्स टू 1.80 मोल ऑफ द गैस एट अ सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब हमें निकालना है इसका V2 हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, V1/N1 इज इक्वल्स टू V2/N2। अभी हमने एवोगैड्रोस लॉ में पढ़ा था। V1 कितना है, V1 हमारे पास 5 इंटू N2 ऊपर चला जाएगा, N2 की वैल्यू है 1.80 डिवाइडेड बाय N1 यानी 0.965 विच इज़ इक्वल्स टू V2, ठीक है। नाउ ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 एंड 5 6 जा 15। इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आया 9.33 लीटर, यानी V2 की वैल्यू हमारे पास आई 9.33 लीटर। नाउ बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन की। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन जो कि हम आइडियल गैस के लिए यूज़ करते हैं, PV इज इक्वल्स टू nRT। लेकिन ये आया कैसे, अगर हम अभी तक हमने जो भी गैस लॉ पढ़े हैं यानी बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, उन तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास आएगा आइडियल गैस लॉ। बॉयल्स लॉ क्या कहता था, बॉयल्स लॉ हमें कहता था कांस्टेंट टेम्परेचर पे
वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/p के। ठीक है, ये हमें बॉयल्स लॉ कहता था, बॉयल्स लॉ। सेकंड है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता था कि कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमारा वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ये हमें कहता था चार्ल्स लॉ। तीसरा हमें एवोगैड्रोस लॉ कहता था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के। ठीक है, एवोगैड्रोस लॉ जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। अब हम इन तीनों को कंबाइन कर देते तो हमारे पास क्या मिला, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/p इंटू T इंटू नंबर ऑफ मोल्स। ये बन जाएगा हमारे पास V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। इस P को हम यहाँ लेके जाएंगे तो हो जाएगा P V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा PV इज़ इक्वल्स टू RNT। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं PV इज़ इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहाँ पे जो R है, ये जो R है ये गैस कांस्टेंट है, यहाँ हम इसे कहते हैं मोलर गैस कांस्टेंट। R जो है वो क्या है हमारे पास, गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, या फिर हम इसे मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर गैस कांस्टेंट। ठीक है, जिसकी वैल्यू अलग अलग पैरामीटर पे डिपेंड करती है। 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर इसकी वैल्यू 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग मोल केल्विन, या फिर इसकी वैल्यू 1.987 कैलोरी पर मोल केल्विन, या फिर इसकी वैल्यू 0.08206 लीटर एटम पर मोल केल्विन। ठीक है, डिपेंड करती है कि हमने जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इनकी यूनिट क्या ली हुई है। P फॉर प्रेशर। ठीक है, P हमारे यहाँ पे क्या है, प्रेशर है। V हमारा वॉल्यूम हो गया, N हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो गए, नंबर ऑफ मोल्स, T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। PV इज इक्वल्स टू nRT यानी कि आइडियल गैस लॉ है, जिसका यूज़ हम आइडियल गैसेस के लिए करते हैं। ओके, आइडियल गैस क्या होती है हमारी, आइडियल गैस हमारी वो गैस होती है जो कि इस लॉ को ओबे करें। दूसरा, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आइडियल गैस होती है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, चार्ल्स लॉ क्या है, बॉयल्स लॉ क्या है, एंड एवोगैड्रोस लॉ क्या है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।